अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि लिंक लिस्ट में नोड को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद हमने ट्रैवर्स करने का तरीका भी देखा था और डिस्प्ले फंक्शन को भी यूज़ किया था। आज हम ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट के स्टार्ट में और एंड में किस तरह से नोड को इंसर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं कि लिंक लिस्ट के स्टार्ट में किस तरह से नोड इंसर्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें एक हेड है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और इस तरह से पॉइंट करते करते नल आ जाएगा और हमारे पास ये पूरी लिंक लिस्ट है। इसी लिंक लिस्ट में अगर हमने नोड को इंसर्ट करवाना है एट द स्टार्ट पे तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लिंक लिस्ट को हम दोबारा से लिखते हैं यहाँ पर, और जो नोड इंसर्ट करवाना है वो टेम्प के नाम से है, ये वाला जिसमें कोई डाटा पार्ट भी है और उसका नेक्स्ट पार्ट भी होगा। पूरा एक कंप्लीट नोड है और इसका अपना एड्रेस है जैसा कि 0x786। अब हमने क्या करना है, इस न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमने पॉइंट करवाना है हेड से। फॉर एग्जांपल इस हेड का जो एड्रेस है 0x486 वो हमने दे देना है नेक्स्ट को। तो जो न्यू नोड हम ये वाला क्रिएट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट में एड्रेस देंगे हेड का। हेड का एड्रेस देने का मतलब है कि हम इस नोड को पॉइंट करवा रहे हैं। अब तो इस नोड का एड्रेस था 0x486, वो अब मिल गया इसके नेक्स्ट को। और उसके बाद जो सेकंड काम क्या करना है, ये एड्रेस मिलने के बाद ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। और जो सेकंड काम है वो ये है कि हमने हेड को पॉइंट करवाना है न्यू नोड की तरफ। जब हम हेड को न्यू नोड से पॉइंट करवाएंगे तो उसके पास एड्रेस आ जाएगा जो हमने ये न्यू नोड का एड्रेस था 0x786, ये अब चला जाएगा हेड के पास। पहले हेड इसको पॉइंट कर रहा था तो उसका एड्रेस था, तो वो हमने ख़त्म करवा दिया है और अब हेड पॉइंट कर रहा है इस न्यू नोड को। इस तरह यहाँ से ये वाला हेड रिमूव हो जाएगा। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये वही लास्ट प्रोग्राम है जिसमें हमने इंसर्ट का फंक्शन और डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था। आज हम वॉइड एट स्टार्ट का फंक्शन बनाते हैं। एट स्टार्ट पे हमने इंसर्ट करना है नोड को। तो ए को हम स्मॉल रख लेते हैं। यहाँ पर इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू है जो कि हमने एज अ डाटा पार्ट एंटर करवानी है। उसके बाद सबसे पहला काम एक नोड क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट नोड टाइप का एक टेम्परेरी नोड बनाएंगे और उसको न्यू से एलोकेट करेंगे, न्यू लिस्ट नोड। यहाँ पर हमने एक नोड क्रिएट किया है। उसके बाद हम टेम्प का डाटा स्टोर करवाते हैं, डाटा वैल्यू। नेक्स्ट काम उसी तरह से सबसे पहले हमने हेड को चेक करना है कि हेड नल है या नहीं। इफ़ हेड इज़ नल, अगर तो हेड नल है तो लास्ट टाइम जो हमने इंसर्ट फंक्शन में किया था उसी तरह से करेंगे। जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको हम नल कर देंगे और हेड को एड्रेस दे देंगे टेम्प का। और अगर हेड नल नहीं है तो उसमें हम एल्स पार्ट लिखते हैं, एल्स। इसकी लॉजिक को यहाँ से दोबारा से देखते हैं कि अगर हेड नल नहीं है कि जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है उस न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमने हेड को स्टोर करवाना है। हेड को स्टोर करवाने का मतलब हम इस नोड से पॉइंट करवाएंगे इसको जो हेड के साथ था। अब ये जो न्यू नोड है वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस दे देंगे हेड का। टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको एड्रेस दे देंगे हेड का। और सेकेंड लाइन में हमने क्या करना था, हमने हेड को पॉइंट करवाना था न्यू नोड से। मतलब यहाँ पर न्यू नोड टेम्प के नाम से है तो हमने हेड इक्वल्स टू टेम्प करना है। तो यहाँ पर हेड इक्वल्स टू टेम्प। तो ये है एट स्टार्ट का फंक्शन कि किस तरह से हम न्यू नोड को लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हम मेन में जाके इसको इंसर्ट करवाते हैं एट स्टार्ट। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में मैं 2 इनपुट करवाता हूँ और इसको हम डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। तो ये लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट हो गया 2, 6, 5 और 3। अब हम ये देखते हैं कि लिंक लिस्ट के एंड पे किस तरह से नोड को इंसर्ट करवाया जाता है। उसको हम अपेंड नोड कहते हैं। अपेंड मीन्स कि जो हमने नोड इंसर्ट करवाना है वो एट द एंड करवाना है। तो उसके लिए पहले हम लॉजिक देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें भी 2 ही कंडीशंस होंगी। पहले तो हम नल चेक करेंगे। इफ़ अगर हमारा हेड नल है तो जो नोड इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं हम लास्ट पर, उस नोड को हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले आते हैं। उस नोड का अपना कोई एड्रेस भी है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हेड है उसको हम पॉइंट करवाएंगे न्यू नोड से। न्यू नोड से पॉइंट करवाने के बाद उस न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे। तो ये नल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा काम है। जो न्यू नोड हमने इंसर्ट करवाना है उसको हम हेड से पॉइंट करवाएंगे और न्यू नोड के नेक्स्ट को हम नल कर देंगे। ये थी कंडीशन अगर हेड नल हो। और अगर हेड नल नहीं है तो फिर क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल ये लिंक लिस्ट है हमारे पास। अब हमने जो नोड इंसर्ट करवाना है वो एंड पर करवाना है।
तो फॉर एग्जांपल हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया और उसके साथ हमने एक टेम्परेरी नोड भी क्रिएट किया जो कि सिर्फ एड्रेस को होल्ड करेगा, और हम उसको ट्रैवर्स करवाएंगे जब तक नेक्स्ट नल नहीं हो जाता टेम्प का। टेम्प का नेक्स्ट नल होने का मतलब कि हम लिंक लिस्ट के एंड पे आ गए हैं। अब हमने जो न्यू नोड है वो इंसर्ट करवाना है। अब हम क्या करेंगे कि जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प के नेक्स्ट के पास पहले था नल, अब हमने क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट को एड्रेस देना है न्यू नोड का। जब हम इसको न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे तो ये 0x786 इसके पास आ जाएगा, और ये वाला जो नोड है, ये नोड इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको हमने नल करवाना है, तो इसको नल करवा देंगे। नल करवाने के बाद ये इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, और इसी तरह से ये टेम्प भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और दोबारा से उसी तरह एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले हेड है जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड उस न्यू नोड को पॉइंट करेगा, और एज अ न्यू नोड जो हमने इंसर्ट किया है एंड पर उसका नेक्स्ट हम नल कर देंगे, तो ये एक पूरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वाइड अपेंड नोड इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू, उसके बाद लिस्ट नोड टाइप का हमने पहले तो एक न्यू नोड क्रिएट करना है। न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू से मेमोरी एलोकेट करेंगे और लिस्ट नोड। उसके बाद हम एक और टेम्परेरी नोड बनाएंगे जो सिर्फ एड्रेस के लिए होगा, तो लिस्ट नोड टेम्प के नाम से। सबसे पहले न्यू नोड में डाटा इंसर्ट करवाते हैं। न्यू नोड का जो डाटा है उसको हम दे देंगे वैल्यू जो पैरामीटर है। उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ हेड इक्वल्स टू नल। अगर तो हेड नल है तो सिंपल सा काम है, हेड को एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का, तो वापस में अटैच हो जाएंगे। सिंपल, अगर हेड नल है तो उसको हम डायरेक्टली एक्सेस करवा देंगे न्यू नोड से, तो हेड को एड्रेस मिल जाएगा या फिर हेड पॉइंट करेगा न्यू नोड को, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे। तो इस तरह से लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी अगर हेड नल है। अगर हेड नल है तो हेड को हम एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का, और हेड पॉइंट करना शुरू कर देगा न्यू नोड को। अब न्यू नोड को हमने नल भी करवाना है ताकि लिंक लिस्ट ख़त्म हो जाए, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे। और अगर लिंक लिस्ट नल नहीं है, कोई नोड पहले से है, तो हम क्या करेंगे, एल्स। तो सबसे पहले हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा जब तक कि लिंक लिस्ट नल नहीं हो जाती। लिंक लिस्ट में हमारे पास हेड ऐसा नोड है जो कि पूरी लिंक लिस्ट को होल्ड करता है, इसलिए सबसे पहले हमने जिस नोड से ट्रैवर्स करवाना है उसको एड्रेस देंगे हेड का। तो हम यहाँ पर टेम्प को एड्रेस दे देते हैं हेड का। उसके बाद ट्रैवर्स करवाते हैं वाइल टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता तब तक हम मूव करते रहेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। तो ये काम है सिर्फ मूव करने का जब तक नल नहीं आ जाता, और जैसे ही नल आ जाएगा उसके बाद हमने क्या देखा था, फॉर एग्जांपल टेम्प ट्रैवर्स करते हुए यहाँ पर आ गया जहाँ पे उसका नेक्स्ट नल है। अब हमने क्या करना है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस देना है इस न्यू नोड का। तो यहाँ पर लिखते हैं टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हमने एड्रेस देना है न्यू नोड का। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या करना है, उसके बाद सेकंड काम ये है कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको हमने नल कर देना है। तो लिख लेते हैं न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसको नल को पॉइंट कर रहा था अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि नल अब न्यू नोड के लिए है, तो न्यू नोड नल को पॉइंट करेगा और यहाँ से टेम्प ख़त्म कर देंगे, तो ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो ये था अपेंड का फंक्शन जो कि इंसर्ट करेगा नोड को एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब इसको मेन में कॉल करते हैं, अपेंड नोड फॉर एग्जांपल 9 डिस्प्ले करवा लेते हैं, तो ये 9 एंड पे इंसर्ट हो गया। तो सिंपल सा काम है, अगर हमने इंसर्ट करवाना है नोड को एट द स्टार्ट पे, तो जो न्यू नोड होगा उसके नेक्स्ट को एड्रेस दे देंगे हेड का। हेड का एड्रेस देने का मतलब इस नोड का एड्रेस है, क्योंकि हेड के पास इसी नोड का एड्रेस था। तो जब हम टेम्प के नेक्स्ट को एड्रेस दे रहे हैं हेड का, वो एक्चुअली इस नोड का है, और उसके बाद हमने हेड को एड्रेस देना है इस न्यू टेम्प का, जो कि ये न्यू नोड हमने इंसर्ट करवाना है। और अगर हमने इंसर्ट करवाना है एंड पर, उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि हम चेक करें कि नल है या नहीं। तो उसके बाद जो न्यू नोड हमने इंसर्ट करवाना है उसमें हम क्या करेंगे, हेड को एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नल कर देंगे। न्यू नोड यहाँ पर टेम्प के नाम से है, और अगर वो हेड नल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जो लिंक लिस्ट है उसमें हमने इंसर्ट करवाना है एट द एंड पे, तो
टेम्परेरी एक नोड बनाएंगे जो कि ट्रेवर्स करता हुआ एंड पर आ जाएगा। जैसे ही हमारा टेम्प का नेक्स्ट पार्ट नल होगा, उस नेक्स्ट पार्ट में हमने एड्रेस होल्ड करवाना है जो न्यू नोड का है। तो न्यू नोड का एड्रेस है 0x786 जो कि इस नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। इसमें आने के बाद जो टेम्प का नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, मतलब इस नोड के बाद ये वाला नोड और इस नोड के बाद ये नोड आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये नल को शो नहीं कर रहा, तो सेकंड काम हमने ये करना है कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको नल करवा देना है। नल करवाने के बाद हमारे पास लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि लिंक लिस्ट में नोड को किस तरह से एट द एंड या फिर एट द बिगनिंग इंसर्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट में किसी भी nth पोजीशन पे हम नोड को किस तरह इंसर्ट करवा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।